Hello everyone. Till last class we have discussed definition of matrix, then types of matrices, operation on matrices, in which we have discussed addition, subtraction and multiplication of two matrices, है ना? Then how to find out transpose of a matrix, then symmetric and skew symmetric matrix. In today class we will discuss invertible matrix, elementary operation of a matrix, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, है ना? ये मैट्रिक्स चैप्टर के लास्ट टॉपिक है, लास्ट 3 टॉपिक जो कि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, है ना? तो फ्रेंड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से मतलब मीन क्या है ना? ऐसी मैट्रिक्स जिसका आप इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हो, है ना? ऐसी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हो वो क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, है ना? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? मतलब एक यदि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और एक अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का बी, है ना? और उन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो ए का जो इनवर्स मैट्रिक्स होगा वो कौन होगा? बी होगा, है ना? ए का इनवर्स मैट्रिक्स कौन होगा? बी होगा, ठीक है? डेफिनेशन क्या कह रहा है? इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ द सेम ऑर्डर m such that ab equal to ba equal to I, then b is called inverse matrix of a and denoted by a inverse, ठीक है? मतलब एक मैट्रिक्स है a, जैसे ये एक मैट्रिक्स है ना, इसमें आपने एक दूसरी मैट्रिक्स ली b और इन दोनों का प्रोडक्ट चेक किया तो वो कितना आ रहा है? प्रोडक्ट कितना आ रहा है इन दोनों का? 4 - 3 1 -6 + 6 0 2 - 2 0 -3 4 1, है ना? तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है ना? इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो ए का जो इनवर्स मैट्रिक्स होगा ना, ए का इनवर्स मैट्रिक्स है ना, ए इनवर्स, वो क्या होगा? बी हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2 - 3 -1 2, ठीक है? अच्छा, डिनोटेड बाय ए इनवर्स, है ना? डिनोटेड बाय ए इनवर्स, है ना? ये किससे डिनोट होता है? ए इनवर्स, है ना? इसका मीन मतलब ए के ऊपर पावर -1 नहीं है ना? इसका मतलब आप ये मत ले लेना इट इज नॉट इक्वल टू 1/a, ठीक है? ये एक सिंबल है, नोटेशन है ना? ए पावर ए इनवर्स, है ना? ए इनवर्स का नोटेशन है ये ना, ये पावर -1 अज्यूम मत करना, इट इज नॉट इक्वल टू 1/a, ठीक है? तो इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ए मैट्रिक्स है, उसको सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर यदि आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जा रहा है ना, तो वो क्या है? वो क्या है? जो जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया वो क्या है? ओरिजिनल मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स है, ठीक है? तो ये ए बी इक्वल टू आई आ रहा है ना? सिमिलरली बी ए इक्वल टू भी आई होना चाहिए, तो बी ए चेक करोगे तो बी ए भी क्या आ जाएगा? यहाँ पर आई आ जाएगा ना? बी ए आप प्रोडक्ट निकालोगे तो बी ए भी क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, ठीक है? तो बेहद ही आसान सी डेफिनेशन है ना, ठीक है? इनवर्स मैट्रिक्स। नेक्स्ट है, अच्छा कुछ नोट है, अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेस इनवर्स मैट्रिक्स सिंस फॉर प्रोडक्ट BA and AB टू बी डिफाइंड एंड टू बी इक्वल इट इज नेसेसरी दैट मैट्रिक्स A and B शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है? फ्रेंड बेहद ही आसान सी बात है कि अब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स निकालना चाह रहे हो आप, है ना? इनवर्स मैट्रिक्स निकालना चाह रहे हो तो ऑब्वियस है कि वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, तभी आप इनवर्स फाइंड आउट कर पाओगे। ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन क्यों है? सपोज करो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दिया मैंने, है ना? ए यदि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैंने 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया इसका इनवर्स, तो क्या ए बी डिफाइंड हो पाएगा? हाँ, ए बी डिफाइंड हो जाएगा ना? क्या बी ए डिफाइंड हो पाएगा? हाँ, बी ए डिफाइंड हो जाएगा। क्या लेकिन दोनों का ऑर्डर इक्वल होगा क्या? मतलब दोनों ए बी और बी ए इक्वल होंगे क्या? यहाँ पर वो नहीं होंगे। तो ए बी और बी ए इक्वल होने के लिए और डिफाइंड होने के लिए जरूरी है कि ए जो मैट्रिक्स है वो कैसा हो? एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ बी इज इनवर्स ऑफ ए देन ए इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ बी, है ना? देखो इनवर्स की डेफिनेशन क्या है? ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या होना चाहिए आपके पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए ना? तो ए का इनवर्स क्या है? बी है। सिमिलरली आपसे यदि बी इनवर्स पूछे, बी इनवर्स क्या होगा? ए होगा, ठीक है? वो क्या होगा? ए होगा, है ना? एक दूसरे के इनवर्स होते हैं ना, ठीक है? इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, है ना? इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, क्या कहना जा रहा है? मतलब एक इनवर्स मैट्रिक्स है वो 2-3 नहीं हो सकते, किसी मैट्रिक्स का क्या होगा? यूनिक होगा, है ना? जैसे एक ए है तो उसका ए इनवर्स क्या होगा? यूनिक होगा, यदि डिफाइंड होगा तो। डिफाइंड नहीं होगा तो फिर तो बात ही नहीं करनी है। फोर्थ पॉइंट, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये फ्रेंड कि ए बी इनवर्स जो है वो कैसे ओपन होता है? बी इनवर्स ए इनवर्स, सेम ट्रांसपोज की तरह। ट्रांसपोज में कैसे ओपन होता था? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज रिवर्स ओपन होता है, सेम यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन के अंदर ए बी इनवर्स होल इनवर्स है तो वो कैसे इनवर्स ओपन होगा? बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना? ठीक है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब यहां से फ्रेंड क्वेश्चंस आना स्टार्ट होंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन या कंपटीशन एग्जाम के अंदर आएंगे, किसी मैट्रिक्स का आपको इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए कहेंगे, ठीक है?
तो इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक मेथड हम अभी मैट्रिसेस चैप्टर में देखेंगे और एक मेथड हम देखेंगे फोर्थ चैप्टर के अंदर डिटरमिनेंट्स पढ़ने के बाद, ठीक है। वो मेथड जो है वो शॉर्टकट मेथड है जो कि हमें कंपटीशन एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अभी जो मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन हम डिस्कस करेंगे कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार कई सालों से बोर्ड में क्वेश्चन बन रहा है, वो आपको कहेगा कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करो यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो आपको वहां पर शॉर्टकट अप्रोच नहीं यूज करना, आपको वहां पर एलिमेंट्री ऑपरेशंस ही यूज करने पड़ेंगे। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं और उनके थ्रू इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इसको एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू निकालने जा रहे हैं। कीप इन माइंड दैट कि आपको यहाँ पर जो ये लॉन्ग मेथड है यही यूज करना है, यदि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया उसने। और खासकर ये क्वेश्चन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। हर साल ये क्वेश्चन बन रहा है कंटिन्यूअसली कि एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू आप इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करो, ठीक है। तो इसको एक बार ढंग से देख लेना कैसे क्या करते हैं ना, बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहले तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते क्या है ना, मैट्रिक्स के ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या क्या अवेलेबल है ना। तो टोटल 6 ऑपरेशंस होते हैं मैट्रिक्स के ऊपर, 3 आर ड्यू टू रो एंड 3 आर ड्यू टू कॉलम्स, है ना। टोटल 6 ऑपरेशन है, 3 आर ड्यू टू रो और 3 आर ड्यू टू कॉलम। एक बार उनको देख लेते हैं वो ऑपरेशन कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड फर्स्ट है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। आप कोई भी 2 रो या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हो, है ना। क्या जैसे कहने का मतलब क्या है मेरा, जैसे एक एग्जांपल है, ये एक मैट्रिक्स है ना, तो R1 R2 को इंटरचेंज किया, ये R1 है, ये R2 है। यदि R1 R2 को इंटरचेंज किया तो क्या हो जाएगा, ये -1 √3 1 1 2 1 5 6 7, है ना। क्या किया है इसमें, R1 R2 को इंटरचेंज किया है। तो पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन है कि आप 2 रो या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हो आपस में, ठीक है। बेहद ही आसान सा ऑपरेशन है, ठीक है, क्लियर है आपको। चलो आगे देखते हैं। सेकंड ऑपरेशन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर, ठीक है फ्रेंड। आप क्या कर सकते हो कि जो कोई भी रो है कोई भी कॉलम है उसमें किसी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर C3 को 1/7 C3 लिख दिया, तो यहाँ पर C3 कॉलम कौन सा है, कॉलम 3 है, C3 ये है, तो इसमें 1/7 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो नया मैट्रिक्स क्या आएगा आफ्टर ये अप्लाई करने के बाद ऑपरेशन C3 गोज टू 1/7 C3। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसमें C1 तो सेम है, C2 भी सेम है, C3 में क्या होगा 1/7 का फ्रेंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये आपके पास अब नया मैट्रिक्स निकल के आएगा। तो सेकंड ऑपरेशन क्या है, आप किसी नॉन जीरो नंबर का किसी रो या कॉलम में मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो 2 ऑपरेशन हो चुके हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हो। पहला कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, रोज को रोज में, कॉलम्स को कॉलम से। सेकंड है आपका कि किसी भी रो या कॉलम्स को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट जो ऑपरेशन है वो कौन सा है, the addition of the element of any row or column the corresponding element of any other row column multiplied by any non zero number, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है फ्रेंड इसमें ना, किसी भी रो को आप किसी दूसरी रो के अंदर कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके, नॉन जीरो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके, है ना, उस रो में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो Ri को लिख सकते हो Ri प्लस K टाइम्स Rj। यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो ब्लंडर करते हैं बच्चे मिस्टेक का करते हैं फ्रेंड्स, यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस रो में आप ऑपरेशन लगा रहे हो उसके आगे कोएफिशिएंट हमेशा 1 रखना है आपको। कीप इन माइंड दैट कि क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, कभी भी इधर मल्टीप्लीकेशन नहीं करना किसी भी नंबर का। हमेशा कहां होगा, जो दूसरी रो को ऐड कर रहे हो उसके आगे K मल्टीप्लाई होगा। कभी भी आपको यहाँ पर हमेशा क्या रखना है, कोएफिशिएंट हमेशा 1 रखना है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर हमेशा 1 रखना, कभी यहाँ कुछ मल्टीप्लाई मत करना। सिमिलरली आप कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हो, Ci गोज टू Ci प्लस K Cj, ठीक है फ्रेंड, ओके। तो देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर R2 ये एक मैट्रिक्स है C, इसमें ऑपरेशन अप्लाई किया है, थर्ड ऑपरेशन R2 गोज टू R2 माइनस 2R1। देखो इसको ध्यान से देखना एक बार, है ना। ये आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है, मेरे को अप्लाई करना है R2 गोज टू R2 माइनस 2R1। मतलब जो अब जो नई मैट्रिक्स आएगी उसके अंदर R1 में कोई चेंज होने वाला है क्या, नहीं सर, R1 में कोई चेंज नहीं होने वाला, वो एज इट इज आएगा। R2 में क्या चेंज होने वाला है, R2 गोज टू R2 माइनस 2R1, 2 आएगा R2 का एलिमेंट, 2 माइनस 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे लिया, देखो R2 का एलिमेंट 2 माइनस ये 2 इंटू R1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1, 0 आ गया। सिमिलरली अब अगला क्या आएगा बताओ, -1 माइनस 2 इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट, बोले तो 2 2 2 4 -4 -1 -5, ठीक है। तो ये ऑपरेशन आपको समझ में आना चाहिए, है ना। ये 5th और 6th ऑपरेशन आ गए इसके अंदर, 5th ड्यू टू रो, 6th ड्यू टू कॉलम, मतलब 3 आर ड्यू टू रो, 3 आर ड्यू टू कॉलम्स। अब आपको इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कैसे इनवर्स निकालते हैं यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस।
इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको है ना कुछ चीजें ध्यान रखनी है निकालने के लिए इनवर्स। पहले आपको है ना क्या बातें ध्यान में रखनी है आपको कि आप यदि रो ऑपरेशन लगाने से स्टार्ट कर रहे हो क्वेश्चन को तो पूरे क्वेश्चन को आप रो से लेके जाओगे। ये यदि आपने कॉलम ऑपरेशन से स्टार्ट किया क्वेश्चन को तो पूरा क्वेश्चन अपन कॉलम ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ देर आपने रो लगाया, कुछ देर आपने कॉलम ऑपरेशन लगाया, या कुछ देर आपने इधर कॉलम लगाया, कुछ देर इधर रो लगाया। अपन यदि क्वेश्चन को रो ऑपरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरे क्वेश्चन को रो से लेके जाएंगे। यदि अपन को कॉलम ऑपरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं पूरे क्वेश्चन को अपन कॉलम से लेके जाएंगे। इसके पीछे रीजन ये फ्रेंड, यदि आपने कॉलम ऑपरेशन से अप्लाई किया है तो हम लेके चलेंगे a इक्वल टू ए आई, और यदि हम रो ऑपरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लेके चलेंगे a इक्वल टू आई ए, है ना। मतलब यदि आप रो से स्टार्ट कर रहे हो क्वेश्चन को, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से करना स्टार्ट कर रहे हो तो आप क्वेश्चन में लेके चलोगे a इक्वल टू आई ए। यदि आप कॉलम से करना स्टार्ट कर रहे हो क्वेश्चन को, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से स्टार्ट कर रहे हो तो आप लेके चलोगे a इक्वल टू आई ए। अब कॉन्सेप्ट क्या है, इन्वर्स कैसे निकल के आएगा। देखो आप क्या करोगे, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करोगे जो पढ़े हैं आपने। एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर करके आप इसको कोई नई मैट्रिक्स बना दोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। इसको क्या बना दोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली यहाँ पर कुछ चेंजेस होने के बाद सपोज करो ये बी मैट्रिक्स बन गया और इसको तो एज इट इज रहने देना है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका और इसका प्रोडक्ट आई के इक्वल आ गया। मतलब ये क्या है, ये क्या है आपका ए इनवर्स है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आप कुछ ऑपरेशन अप्लाई करोगे। अच्छा, इसमें कॉलम्स के अंदर ए इक्वल टू आई ए लेके चलना है ना, ए इक्वल टू ए आई लेके चलना है आपको, है ना। कॉलम्स में क्या लेके चलना है, ए इक्वल टू ए आई। यहाँ पर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो इसको बना दोगे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसको आप बना दोगे बी मैट्रिक्स बनेगा कोई, तो ऑटोमेटिकली ये जो मैट्रिक्स होगा ये क्या बन जाएगा आपका, ए इनवर्स बन जाएगा, है ना। कैसे करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी एग्जांपल के थ्रू। अभी कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, करने क्या वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन से मैट्रिक्स का इनवर्स निकल के आ जाएगा, है ना, ये हम करने वाले हैं। अब रो में हमेशा ए इक्वल टू आई लेके चलना है, कॉलम से कर रहे हो तो ए इक्वल टू आई लेके चलना है। जैसे यदि आपने ए रो से ए इक्वल टू आई लेके चले और आपने क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया तो आपका क्वेश्चन में हर स्टेप में इक्वलिटी होल्ड करेगा। लेकिन यदि यहाँ पे आपने कॉलम लगा दिया तो नेक्स्ट स्टेप में इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ पर आपको कॉलम ऑपरेशन ही अप्लाई करने, और इन दिस केस आपको यहाँ पर रो ऑपरेशन ही अप्लाई करने। यहाँ पर आप कॉलम नहीं लगाना और यहाँ पर आप रो नहीं लगाना। ए इक्वल टू आई लेके चल रहे तो रो से पूरे क्वेश्चन को लेके जाएंगे, ए इक्वल टू ए आई लेके चल रहे तो पूरे क्वेश्चन को हम कॉलम ऑपरेशंस के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पहला, है ना। अच्छा, एक और उससे पहले एक नोट है, इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एज ए इक्वल टू आई ए, इफ वी ऑब्टेन ऑल जीरोस इन वन और मोर रोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, यदि आप है ना आप ऑपरेशन लगाते गए, पता चला कोई रो जीरो बन गया, है ना, कोई रो जैसे R1 जीरो बन गया, दो सारे एलिमेंट जीरो बन गए इसके, तो इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना, क्योंकि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो हो जाएगी। डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि कोई भी रो या कोई भी कॉलम में सारे एलिमेंट जीरो आ गए तो उस केस में आपको क्या बोलना है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, है ना, तो आ गया फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनवर्स निकालना है ना, 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, इनवर्स निकालना है ना। तो इसको ओपन है ना फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको मैं एक बार बताता हूँ आपको कैसे ऑपरेशन से अप्लाई करने हैं, और आपको मैं इसको दोनों मेथड से सोल्व करके बताऊंगा कि इसको रो एलिमेंट्री से कैसे करेंगे और इसको कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको करने जा रहा हूँ यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। अगेन आई एम सेइंग दैट फ्रेंड, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन देन यू विल टेक ए इक्वल टू आई ए इक्वल टू आई ए, है ना। ए इक्वल टू ए आई नहीं ले सकते, क्योंकि यदि ए इक्वल टू ए आई में आपने रो ऑपरेशन से अप्लाई कर दिए तो इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। तो आपको यदि रो ऑपरेशन से करना है क्वेश्चंस को तो आपको ए इक्वल टू क्या लेके चलना पड़ेगा, ए इक्वल टू आई ए, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में जनरली क्या हो रहा है अभी तक कि आपको वो ये चीज मेंशन करके नहीं दे रहा कि आपको पूरे क्वेश्चंस को रो एलिमेंट्री से सॉल्व करना है या कॉलम एलिमेंट्री सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड में उसमें इतना ही कह रहा है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, है ना। तो इट्स अप टू यू कि आप रो एलिमेंट्री से करते हो या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है। तो हम रो से स्टार्ट करते हैं ना, फर्स्ट पार्ट इसका रो से स्टार्ट करते हैं, देन एक बार इसको सेकंड मेथड कॉलम से भी देख लेंगे, है ना। तो यदि आप रो से स्टार्ट करें तो ए इक्वल टू आइए लेके चलोगे ना, ए क्या है आपके पास 1 2 2 -1, आई क्या है यहाँ पर 1 0 0 1 ए, है ना। पूरे क्वेश्चन में ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, ये एज इट इज चलेगा पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट वापस बता देता हूं मैं आपको, लास्ट तक कैसे लेके जाएंगे क्वेश्चन को। इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के इसको हम आई बना देंगे, ये कोई नई मैट्रिक्स बनेगा बी और ये ए, तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
तो स्टार्ट कर देते हैं, इसको आई बनाना है ना। अब इसको क्या बनाना है, आपको आई बनाना है ना। आई बनाना है मतलब 1 0 1 0 ये फॉर्म बनानी है आपको, है ना, ये फॉर्म बनानी है इसके अंदर, ठीक है। तो आप क्या करना है, इसमें ऐसे चलना है ना, ऐसे चलना, ठीक है। पहले 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 बनाना है, ठीक है। इस तरीके से हम चलेंगे इस क्वेश्चन में ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1 तो बना हुआ है इसके अंदर, है ना, पहले से बना हुआ है 1 तो। अब क्या करना है मुझे यहाँ पर 0 बनाना है ना, 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या कर सकता हूं, बोलो। R2 क्या लिख दूं, R2 गोज टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1, है ना। देखो 2 माइनस 2 करोगे तो 0 आ जाएगा ना। तो फर्स्ट ये अप्लाई कर सकते हो आप। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बताओ, ये R1 तो सेम ही आएगा, है ना, R1 तो सेम ही आएगा। 2 माइनस 2 0, माइनस 1 माइनस 2 2 4 कितना आ जाएगा, -5। अच्छा सिमिल दोनों साइड अप्लाई करना है ना, ऐसी गलती मत कर देना कि आप एक साइड ही एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दो, दोनों तरफ अप्लाई करेंगे हम, है ना, दोनों साइड अप्लाई करेंगे, ठीक है, तभी इक्वलिटी होल्ड रहेगी, ठीक है। दोनों साइड अप्लाई करना है आपको। यहां पर अप्लाई करो R1 सेम। अच्छा बताओ यहां पर क्या जाएगा, 0 माइनस 2 इंटू 1 -2, सिमिलरली 1 1 आएगा यहां पर, 1 माइनस 2 इंटू 0 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं मैं ये, है ना। अब देखो कहां तक पहुंच गया, 1 बन गया, 0 बन गया। अब क्या बनाना है, इसको 1 बनाना है। फ्रेंड जब भी आपको 1 बनाना हो ना, तो आप सेकंड ऑपरेशन का यूज करना कि k का मल्टीप्लाई करना, और जब भी 0 बनाना हो ना आपको, तो आप थर्ड वाले ऑपरेशन का यूज करना कि R2 प्लस माइनस R2 प्लस करके KRI करना, है ना। इस तरीके से थर्ड ऑपरेशन का यूज कब करना है, जब आपको 0 बनाना हो, और सेकंड वाले का यूज कब करना, जब आपको 1 बनाना। अब यहाँ पर 1 बनाना है तो सेकंड वाले का यूज करो। R2 क्या लिख सकते हो आप, R2 गोज टू किससे डिवाइड करेंगे, 1 बन जाए बताओ, -5 से, -5 से डिवाइड कर दो, तो R2 गोज टू R1 बाय 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, R1 तो आज भी सेम है, R1 तो आज भी सेम है, इसमें तो कोई इंटरचेंज कर नहीं रहे हम, है ना। R1 तो आज भी सेम है आपका 1 2। अब देखो यहाँ पर 0/5 तो 0 आएगा ना, 0 आएगा, बेहद ही आसान बात है, ठीक है। अच्छा -5/5 क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, यही 1 ही चाहिए था हमें। सिमिलरली इधर मत करना भूल जाना, है ना, यही आपका आंसर है, क्योंकि मेन चीज तो यही है, आंसर तो यही आने वाला है ना। 1 0 एज इट इज, R1 तो एज इट इज आ जाएगा। अब देखो -2/5 तो -2 बाय -5 बोले तो 2/5। अच्छा -1/5 आ जाएगा इधर, है ना, -1/5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कहां तक पहुंच गया, 1 बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया। अब क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए पहले ही कहा सेकंड या थर्ड ऑपरेशन का यूज करेंगे। जब भी 0 बनाना हो तो थर्ड का यूज करेंगे, और 1 बनाना हो तो सेकंड ऑपरेशन का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर 0 कैसे बना सकता हूं मैं, R1 में कुछ चेंजेस करूंगा। अच्छा बेवकूफ बंदी मत करना, या कॉलम मत लगा देना बीच में, ना, कॉलम ऑपरेशंस मत लगा देना बीच में। आपने रो से स्टार्ट किया है क्वेश्चन को, तो पूरा क्वेश्चन अपना रो से ही जाने वाला है, आप बीच में कॉलम मत अप्लाई कर देना। तो अब रो में 3 है, 2 रो को इंटरचेंज करूं, कोई फायदा नहीं है। सेकंड किसी से मल्टीप्लाई करूं तो कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो 0 बनाएगा नहीं, और 0 नॉन जीरो, वहां पर जो कांस्टेंट था वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो सेकंड भी नहीं कर सकता। थर्ड ही हमेशा 0 बनाने के लिए यूज करूंगा मैं। तो थर्ड कैसे कर सकते हैं, थर्ड में 0 जो कैसे बन सकता है, R1 गोज टू R1 माइनस 2 टाइम्स R2। समझ में आ रहा है। यदि ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो यहां पर क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, 0 बन जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू 0 1, 2 माइनस 2 इंटू 1 0, और ये 0 1 एज इट इज। अच्छा देखो यहां पर क्या आएगा, R1 में 1 आएगा, -2 इंटू 2/5, तो 1 माइनस 4/5 बोले तो 1/5, 0 माइनस -1/5 तो प्लस 2/5, 0 प्लस 2/5 2/5, ठीक है, 2/5 माइनस 1/5 इंटू ए। फ्रेंड्स ये आपका लास्ट स्टेप है। अब इसको गौर से देखो एक बार, क्या बन गया ये, कोई मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है B इंटू ए। तो फ्रेंड्स ए का इनवर्स क्या हो गया, ए का इनवर्स क्या हो गया, यही अपने आप में क्या है फ्रेंड्स, ए इनवर्स है। हेंस आपका ए इनवर्स क्या हो गया फ्रेंड्स, हेंस आपका ए इनवर्स क्या हो गया, 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5 ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि आप a इक्वल टू आई लेके चले, आपने कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन बना के इसको आई बनाया, और ये जो ऑटोमेटिकली जो दूसरा मैट्रिक्स बना, ये क्या बन जाएगा अपने आप में, इनवर्स मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, अब एक बार इस सेम क्वेश्चंस को है ना, देखो आंसर एक बार चेक कर लो, 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5, ठीक है, सही है आंसर ना। तो एक बार सेम क्वेश्चन को हम कॉलम से एक बार सॉल्व करते हैं ना, कॉलम से एक बार सॉल्व करते हैं, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, एक बार देख लेते हैं ना।
तो कॉलम से सोल्व कर लेते हैं एक बार इसको, ठीक है। तो देखो कॉलम के लिए क्या लेके चलना है आपको, सेकंड मेथड है ना, सेकंड मेथड, कोई सा भी एक यूज करना है, दोनों में यूज कर देना निकालने के लिए, ठीक है। तो कॉलम से कैसे सोल्व करते हैं, सेकंड मेथड एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉलम से यदि आप सोल्व करने जा रहे हो तो इसको लेके चलोगे a इक्वल टू ए आई, आइए लेके मत चलना, आइए लेके चलोगे तो रो लगाने हैं, और a इक्वल टू ए आई लेके चल रहे तो कॉलम्स लगाने हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि यदि आपने बीच में कभी भी स्टेप लगाया, रो लगा दिया यहाँ पर, तो दोनों तरफ इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। एक बार लगा के देखना आप घर पे, इसमें रो लगा के देखना ऑपरेशंस, फिर दोनों तरफ इक्वलिटी चेक करोगे तो वो नहीं बन पा रही होगी। लेकिन यदि आप इसमें कॉलम लगाओगे तो किसी भी स्टेप में आप दोनों तरफ एलएचएस आरएचएस चेक करोगे तो वो ऑलवेज इक्वल रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं कॉलम से एक बार इसको। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 2 2 -1। सिमिलरली इस बार इस ए को एज इट इज रहने देना है 1 0 0 1, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर मुझे लगाना है कॉलम्स ऑपरेशंस। कॉलम में कैसे चलूंगा मैं, ऐसे चलूंगा, ऐसे 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 चलना है, ठीक है। मुझे देखो सबसे पहले 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, इस तरीके से चलूंगा मैं, ठीक है। एक पैटर्न ध्यान रखना हमेशा। तो अब देखो यहाँ पर 1 तो ऑलरेडी बना हुआ है, नेक्स्ट मेरा टारगेट है इसको मुझे क्या बनाना है, 0 बनाना है यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस। कीप इन माइंड दैट यूजिंग कॉलम ऑपरेशन मुझे इसको 0 बनाना है। हाउ कैन आई मेक दिस 0, बोलो। C2 को क्या लिख दूं, देखो ध्यान से देखो, इफ आई राइट C2 गोज टू C2, देखो यहां कभी कुछ मल्टीप्लाई मत करना, हमेशा 1 आएगा। C2 गोज टू C2 माइनस 2 टाइम्स C1। इफ आई अप्लाई दिस ऑपरेशन, देखो क्या होगा फ्रेंड्स, यहां पर तो C1 तो एज इट इज आएगा, C1 में कोई चेंज नहीं आने वाला। 2 माइनस 2 इंटू 1 बोले तो क्या रहला है, 0, ठीक है। -1 माइनस 2 इंटू 2 तो -4 -1 -5। सिमिलरली A एज इट इज, यहां पर 1 और 0 एज इट इज, C1 एज इट इज आएगा। अच्छा यहां पर क्या आएगा फ्रेंड्स, 0 माइनस 2 इंटू 1 तो -2, 1 माइनस 2 इंटू 0 तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 1 माइनस 2 इंटू 0 तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो मैं कहां तक चला गया, 1 0। अब मुझे नेक्स्ट टारगेट है मेरा 1 बनाना है। अगेन आप देखो रिवाइज करो, मैंने क्या बताया था, 1 बनाने के लिए कौन सा वाला ऑपरेशन यूज करेंगे, सेकंड ऑपरेशन। 0 बनाने के लिए थर्ड ऑपरेशन। तो यहाँ पर सेकंड ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो 1 कैसे बन सकता है कि आप फ्रेंड C2 को क्या लिख दो, C2 गोज टू -1/5 C2, ठीक है फ्रेंड्स। C2 गोज टू -1/5 C2, तो यहां पर क्या आ जाएगा, C1 आज भी एज इट इज 0 by -5 0, -5 by -5 इज नथिंग बट 1, है ना। तो बहुत ही इजी से कैलकुलेशन है ना। तो यहाँ पर C1 देखो एज इट इज, C1 1 0। अच्छा -2 by -5 बोले तो 2/5, ठीक है। 1 by -5 है ना, तो -1/5 आ जाएगा, है ना, -1/5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो कहां तक चले गए आप, 1 बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया। इसको क्या बनाना है, अगेन 0। तो 0 के लिए कौन सा वाला ऑपरेशन यूज करोगे, बोलो, थर्ड ऑपरेशन यूज करोगे। 0 बनाने के लिए ऑलवेज यू विल यूज थर्ड ऑपरेशन। तो बताओ कैसे 0 बना सकता हूं इसको, C1 को क्या लिख दूं, देखो ढंग से, C1 गोज टू C1 माइनस 2 टाइम्स C2, तो क्या 0 बन जाएगा क्या यहाँ पर, हाँ सर बन जाएगा। तो लगा दो ऑपरेशन एक बार, देखो क्या आ रहा है, C1 आज क्या चला जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू 0, बोलो 1, 2 माइनस 2 इंटू 1, C2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, बोले तो 0 0 1, A एज इट इज। अब देखो C1 माइनस 2 इंटू 2 4/5, बोले तो 1/5, 0 प्लस 2/5, ठीक है, ये एज इट इज 2/5 -1/5, ठीक है। तो देखो आंसर सेम आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लो, 1/5 2/5 2/5 बिल्कुल सेम आ रहा है सर। तो कॉलम्स और रो से किसी भी आप आंसर निकाल सकते हो। देखो क्या फॉर्म बन गई यहाँ पर, I इक्वल टू A टाइम्स कोई मैट्रिक्स B, तो अपने आप में B क्या है, A इनवर्स, अपने आप में हेंस A इनवर्स क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर, 1/5 2/5 2/5 -1/5, ठीक है। तो एग्जाम में आप रो से स्टार्ट कर सकते हो, कॉलम से स्टार्ट कर सकते हो। अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बना है इसके ऊपर बोर्ड में, उसने ये चीज मेंशन नहीं करी कि आप रो से करो या कॉलम से करो, है ना। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से अप्लाई करके देखो, फिर आप आगे किसी एक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर, ठीक है। तो बोर्ड के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इस अप्रोच को आपको जनरली सब्जेक्ट क्वेश्चन में ही अप्लाई करना है, ठीक है। अभी ये 2 ऑर्डर के लिए देखा हमने। अभी जो क्वेश्चंस आ रहा है बोर्ड में, जो बड़े मार्कर में आ रहा है ना, ज्यादा मार्कर में आ रहा है ये क्वेश्चंस, तो इसके लिए क्या करना है कि जनरली वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो 3 ऑर्डर के लिए पूछ रहा है, तो वहां पर स्टेप्स भी ज्यादा होंगे और वर्क भी ज्यादा होगा और कैलकुलेशन बहुत सिंसियरली करनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं अपन एक 3 ऑर्डर के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट, अच्छा इससे पहले एक 2 ऑर्डर का एक और क्वेश्चन है ना, एक 2 ऑर्डर का एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हम 3 ऑर्डर पे आते हैं।
फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट, है ना, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट, है ना, इसका इनवर्स निकालना है। तो रो या कॉलम किससे भी स्टार्ट कर दो, हम रो से स्टार्ट कर देते हैं ना, हम रो से स्टार्ट कर देते हैं, तो a इक्वल टू आई लेके चलते हैं ना। तो a क्या है हमारे पास 6 माइनस 3 माइनस 2 1, और i क्या है 1 0 0 1 a एज इट इज, है ना। तो अच्छा देखो देखो यहाँ पर 1 बनाना है ना, 1 बनाना है तो क्या करोगे, r1 गोज टू 1/6 r1, है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बोलो 1 और माइनस 3/6 माइनस हाफ आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड माइनस 2/6 माइनस 1/3, और सॉरी r2 तो सेम ही रहेगा, r2 में कोई चेंज नहीं आएगा ना, r1 में चेंज आएगा, ये r1 गोज टू 1/6 r1 है, तो r1 में चेंज आएगा, r2 तो एज इट इज आएगा माइनस 2 1। सिमिलरली इधर r1 एज इट, r1 में 1/6 का डिवाइड और r2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जीरो बनाना है, तो जीरो के लिए थर्ड ऑपरेशन पे आओगे आप, है ना, जीरो के लिए थर्ड ऑपरेशन पे आओगे। थर्ड ऑपरेशन क्या है आपका कि r2 गोज टू, आप लिखोगे r2 प्लस 2 टाइम्स r1, तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, यदि ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो r1 तो एज इट इज 1 माइनस हाफ, r2 में क्या आ रहा है माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1 बोले तो 0, अच्छा 1 माइनस 1 0, है ना, 1/6। अच्छा आगे आगे सोल्व ही नहीं करना है ना, आगे छोड़ो, आगे सोल्व ही नहीं करना। क्यों नहीं सोल्व करना, देखो एलएचएस में क्या हो गया, कोई एक रो या एक कॉलम में जीरो आ गए, वही वाली बात जो अपन ने पहले देखी थी कि कोई भी एक रो या एक कॉलम में यदि सारे एलिमेंट जीरो आ गए तो उसका इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज ऑल द एलिमेंट इन रो 2 आर जीरो, सो इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट हियर, ठीक है। किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो आ जाते हैं फ्रेंड्स, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे आप, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इनकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होती है। इसकी वजह रीजन अपन जब शॉर्टकट मेथड देखेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि क्यों इन मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास एक 3 ऑर्डर का है ना, 3 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर में इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है फ्रेंड। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ये आप प्रीवियस ईयर देखोगे, यदि सीबीएसई बोर्ड या गुजरात बोर्ड कोई सा भी पेपर आप देखोगे उठा के, तो आपको ये वाले क्वेश्चन वहां पे हर साल आते हुए दिख जाएंगे। एक ना एक बार आपका जरूर आपके ये क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा ही दिखेगा आपको हर साल, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जरूर होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी है, एक बड़े मार्कर का क्वेश्चन है ये, है ना, तो काफी कुछ आप अपना मार्क्स सिक्योर कर लोगे इससे। तो इस क्वेश्चन को समझना है कैसे मैं कर रहा हूं, और फ्रेंड्स है ना, हिट एंड ट्रायल नहीं करना। आपको ये नहीं कि क्वेश्चन दिखा a इक्वल टू आई लेके चले स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन को, हमने ना कुछ ऑब्जर्व करके एक पैटर्न दिया है ना, कुछ लोगों ने पैटर्न बनाया है इसका कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। ऐसे नहीं करेंगे कि a इक्वल टू आई लेके चले और हमने इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दिया। हाँ करेंगे यही, लेकिन हम एक पैटर्न को फॉलो करेंगे। आप अपनी कॉपी में एक पैटर्न बना लो, है ना, रो ऑपरेशन के लिए पैटर्न क्या फॉलो करना है आपको, 3 ऑर्डर के अंदर, 3 ऑर्डर के लिए बात कर रहा हूं मैं ना, एक पैटर्न बना लो अपनी कॉपी में, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। आपको कैसे चलना है, आपको इस डायरेक्शन में चलना है। पहले सबसे पहले 1 बनाना है, फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0, ये ऑर्डर होने वाला है आपका, ठीक है। आप रैंडमली नहीं चलोगे, मैं फिर कह रहा हूं आपको रैंडमली नहीं चलना, आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है, बहुत ही इजीली ढंग से क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। कॉलम में क्या करना है फ्रेंड, कॉलम ऑपरेशन यदि आप कर रहे हो तो आपको क्या पैटर्न ध्यान में रखना है, कॉलम से चल रहे हो तो ऐसे चलना है, टिक 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 टिक, ठीक है। यहां से स्टार्ट करनी है गाड़ी को, 1 0 0 1 0 1 0 0 0, ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। कैसे चलना है, सबसे पहले 1 फिर 0, ये एरो देख लो, एरो कैसे बना रखा है मैंने, इस तरीके से चलना है आपको, ठीक है। ये कॉलम्स में पैटर्न फॉलो करना है, वो कॉलम्स में और ये रो में। तो इस क्वेश्चन में हम ऐसे ही करने वाले हैं। सबसे पहले 1 बनाएंगे, जो आई है सॉरी इधर ए है, उससे पहले 1 बनाएंगे यहाँ पर, फिर 0 फिर 1 सबसे पहले 1 बनाएंगे, फिर 0 फिर 0 फिर 1 0 1 0 0 0, ऐसे चलने वाले हैं हम, ठीक है। इस तरीके से चलेंगे। इस पैटर्न को ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। ये पैटर्न वगैरह आपको एनसीईआरटी वगैरह में नहीं दिया हुआ है, वहां पर आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि ये पैटर्न फॉलो करो, ये आपको लेके चलना है, दिमाग में रखना है इस पैटर्न को, ठीक है। कहीं किसी बुक में नहीं लिखा हुआ ये ऑब्जर्वेशन है कि इस तरीके से क्वेश्चन करने पर आपका सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है। किसी बुक वगैरह में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई ऑब्जर्वेशन है ये कि इस तरीके से चलोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आपका
पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना। इस तरीके से बस चलते जाओ, आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने ड्रॉ कर लिए होंगे दोनों पैटर्न, तो रो ऑपरेशन से करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को एक बार। ठीक है फ्रेंड, तो क्या करना है, रो से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, है ना। तो ए इक्वल टू आई लेके चलता हूँ, ए इक्वल टू आई लेके चलोगे आप, है ना, ए इक्वल टू आई है ना, रो से रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से कर रहा हूं मैं, तो ए इक्वल टू आई लेके चलते हैं ना। ए इक्वल टू आई होता ही है, ठीक है, पता ही है आपको। अच्छा नेक्स्ट है, अच्छा ए आ गया यहाँ पर, ए की वैल्यू पुट कर दी, आई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया, ए आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो मुझे क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले इसको 1 बनाना है ना, इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए देखो गौर से देखो यहाँ पर, है ना, एक ऑब्जर्वेशन देखो, है ना, घूरो इसको देखो एक बार, इसको और इसको यदि इंटरचेंज कर दे, इसको और इसको यदि इंटरचेंज कर दे फ्रेंड, तो आपके दो काम एक ही स्टेप में हो जाएंगे। यहाँ 1 बन जाएगा और यहाँ नेक्स्ट जो आपको 0 बनाना था वो भी ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा। तो सबसे स्मार्ट वर्क क्या हो सकता है यहाँ पर आपका, कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर दो। देखो इंटरचेंज के लिए 2 वे एम्प्लाइज यूज करना है ना, तो R1 और R2 को इंटरचेंज करते हो आप, तो आपके पास क्या स्टेप आ जाएगा, देखो ये R2 पूरा R1 में चला गया, 0 1 2 ऊपर आ गया, ये 0 1 2 नीचे आ गया और 1 2 3 कहा था, ऊपर आ गया। R2 था वो R1 की जगह आ गया और R1 था वो R2 की जगह आ गया। कीप इन माइंड दैट कि यहाँ पर आपको दोनों साइड लगाने ऑपरेशन, किसी एक साइड मत लगा देना कि ये मतलब इधर इधर लगा दिए, दोनों साइड लगेंगे तो इक्वलिटी बनी रहेगी हमेशा, हमेशा LHS इक्वल टू RHS है। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या करा मैंने, R1 गो इंटरचेंज R2, मतलब R1 R2 को आपस में कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, R2 R1 की जगह आ गया और R1 R2 की जगह आ गया। तो यहाँ पर मैं कहां तक पहुंच गया, 1 बन गया मेरा, यहाँ पर 0 बन गया। अब मेरा अगला टारगेट क्या है, इसको 0 बनाना है। रो में मैंने पहले बताया था ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है। तो नेक्स्ट टारगेट है मेरा 3 की जगह क्या बनाना है, मुझे 0 बनाना है। अब देखो फ्रेंड 3 की जगह 0 बनाना है, तो मैंने पहले ही कहा था आपको 0 जब भी बनाना हो तो आपको कौन सा ऑपरेशन यूज करना है, थर्ड ऑपरेशन यूज करना है, और 1 जब भी बनाना है तो कौन सा ऑपरेशन यूज करना है, सेकंड ऑपरेशन यूज करना है। तो मुझे यहाँ पर क्या बनाना है फ्रेंड, 0 बनाना है। तो देखो R3 को क्या लिख सकता हूं मैं, R3 गोज टू R3 माइनस 3 R1। ठीक है, R3 गोज टू R3 माइनस 3 R1, तो क्या आ जाएगा उससे मेरे सामने, देखो R3, देखो R1 एज इट इज 1 2 3 एज इट इज, R2 एज इट इज 0 1 2। अब देखो 3 माइनस 3 इंटू R1 का एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग 1 है, तो 3 माइनस 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 3 0 आ गया। नेक्स्ट है मेरे पास, अच्छा इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ना, कौन सा वाला ऑपरेशन यूज किया मैंने, R3 गोज टू R3 माइनस 3 R1। देखो वापस मैं समझा रहा हूं मैं कैसे होगा, 3 यहां पर आएगा R3 का एलिमेंट 3 माइनस 3 इंटू कोरस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट 1, 3 माइनस 3 0। नेक्स्ट आएगा आपके पास 1 माइनस 3 2 6, 1 माइनस 6 बोले तो माइनस 5। ठीक है, देन आएगा 1 माइनस 3 3 9, 1 माइनस 9 बोले तो माइनस 8। सिमिलरली यहां पर भी करना है आपको सेम ऑपरेशन, देखो 0 0 माइनस 3 इंटू 0 0, 0 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इंटू 0 1। यहां तक क्लियर है, मतलब आपकी गाड़ी कहां तक आ गई, देखो आप यहां तक पहुंच गए। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, इसको 1 बनाना है, ऑटोमेटिकली 1 बना हुआ है, पहले से ही 1 बना हुआ है, तो आगे चलो सर आप इसको, अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, देखो इसको क्या करना है, आपको 0 बनाना है। इधर 0 बनाएंगे ना, तो देखो इसको 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं फ्रेंड, 0 बनाने के लिए पहले ही कहा था थर्ड वाला ऑपरेशन यूज करो, तो इसको 0 बनाना है। तो क्या लिख सकता हूं मैं, R3 को क्या लिखना है मुझे 0 बनाने के लिए, R3 गोज टू R3 प्लस 5 टाइम्स R2। ठीक है, R3 में 5 टाइम्स R2 ऐड कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो एक बार इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, R3 गोज टू R3 प्लस 5 टाइम्स R2। देखो R1 एज इट इज, R1 में कोई चेंज नहीं किया तो R1 एज इट इज आ गया 1 2 3, R2 एज इट इज, R2 में कोई एज इट इज कोई चेंज नहीं किया मैंने। अब R3 को क्या लिखा है, R3 प्लस 5 टाइम्स R2, तो R3 का जो पहला एलिमेंट है 0 आएगा, 0 प्लस 5 इंटू R2 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, तो 0 प्लस 0 0 आ गया, माइनस 5 आएगा, प्लस 5 इंटू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1, माइनस 5 प्लस 5 0 आ गया, माइनस 8 प्लस 5 इंटू 2, तो कितना आएगा 10, माइनस 8 प्लस 10 2 आ गया, है ना। सिमिलरली यहां पर भी अप्लाई करना है आपको, R1 एज इट इज, R2 एज इट इज, R3 को क्या लिखा है, R3 गोज टू R3 प्लस 5 R2, तो 0 प्लस 5 टाइम्स R2, तो 0 प्लस 5 कितना आ गया 5 आ गया, माइनस 3 प्लस 5 इंटू 0, तो माइनस 3 आ गया, देन 1 इंटू 5, 1 प्लस 5 इंटू 0, तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने दोनों तरफ ये वाला ऑपरेशन यूज किया है, R3 गोज टू R3 प्लस 5 R2। अब देखो मैं कहां तक पहुंच गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहां तक मेरी गाड़ी आ चुकी है। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है फ्रेंड, आप पैटर्न देखो एक बार, नेक्स्ट मेरा टारगेट है इसको, है ना। अपन ने पैटर्न देखा था, तो अपना पैटर्न कैसे चल रहा था, इस तरीके से चल रहा था, ये मेरा अब यहां तक हो चुका है, मैं यहां तक आ चुका हूं,
मेरा नेक्स्ट टारगेट कौन है, ये है, मुझे इसको क्या करना है, 1 बनाना है। अब फ्रेंड इसको 1 बनाना है, और मैंने आपको पहले ही कहा था 1 बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन यूज करोगे, सेकंड ऑपरेशन यूज करोगे। तो आप क्या लिख सकते हो फ्रेंड, R3 goes to 1/2 R3। ठीक है फ्रेंड, तो सेम अगेन R1 एज इट इज आ गया, R2 आपका एज इट इज आ गया, R3 goes to 1/2 R3 करोगे तो 0/2 0, 0/2 0, 2/2 1। सिमिलरली यहाँ पर R1 एज इट इज, R2 एज इट इज, 5/2 -3/2 एंड 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फ्रेंड मैं कहां तक आ चुका हूं, ये अब मेरा नेक्स्ट टारगेट कौन है, इसको मुझे क्या करना है, 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए वही थर्ड ऑपरेशन, R2 goes to R2 -2 times R2 -2 times R3। देखो क्या आ जाएगा इससे, R1 एज इट इज 1 2 3। अब देखो R2 का एलिमेंट 0 -2 टाइम्स कोरस्पॉन्डिंग R3, तो 0 - 0 0 आ गया। 1 -2 into 0, 1 माइनस कोरस्पॉन्डिंग R3 का एलिमेंट, तो 1 - 2 into 0 1 आएगा। 2 - 2 into 1, तो 2 - 2 बोले तो 0 बन गया। 0 ये क्रिएट करना था आपको, यही फॉर्म करना था। अब देखो R3 सेम आ गया 0 0 1। अगेन यहाँ पर R1 एज इट इज, R2 में क्या चेंज करना है, R2 goes to R2 -2 R3। बोले तो R2 का पहला एलिमेंट क्या है, 1 -2 into R3, तो 1 - 5 बोले तो 4 आ जाएगा। अगेन 0 -3/2 है ना, 0 माइनस जो क्या आएगा इधर, अब क्या आ जाएगा 0 0, R2 का एलिमेंट -2 into -3/2, तो -2 से -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल क्या बचेगा +3। अगेन देखो यहां पर 0 -2 into 1/2, तो वो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब देखो आप कहां तक आ गए, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो 0 बनाने के लिए, R1 goes to R1 -3 times R3। यदि अप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। देखो क्या है यहाँ पर, R1 में चेंजेस करने, R1 1 - 3 into R3, 1 - 3 into 0 1 आएगा। ठीक है, 2 - 3 into 0, तो 2 ही आएगा ना, 2 ही आ जाएगा। 3 - 3 into 1, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, बाकी सेम 0 1 0 0 0 1। सिमिलरली यहाँ पर R1 में चेंज कर रहा हूं मैं, देखो 0 - 3 into R3 है ना, 0 - 15/2, तो -15/2 आ गया। ठीक है, अगेन देखो 1 + 9/2 बोले तो 11/2 आ गया है ना, 11/2 आ गया। नेक्स्ट है मेरे पास 0 - 3/2, तो -3/2 आ गया ना, -3/2 आ गया। एक एक ऑपरेशन को आपको प्रैक्टिस करना है कि कैसे यहाँ पर कैलकुलेशन हो रही है। इसको यहाँ से वीडियोस देख के नहीं लिखना, आपको अपने पेन और कॉपी लेके बैठना है साथ में, आपको कैलकुलेशन अपने आप से करनी है, अदरवाइज कैलकुलेशन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी कैसे ऑपरेशन लग रहे हैं। ठीक है, अब देखो कहां तक पहुंच गए आप, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। नेक्स्ट लास्ट इसको क्या बनाना है मुझे, 0 बनाना है, 1 नहीं बनाना, 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे, थर्ड ऑपरेशन यूज करेंगे। तो बताओ क्या लिख सकता हूं, R1 goes to R1 -2 times R2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 - 2 into 0 1, 2 - 2 into 1 0 0 0 1 0, ये सेम बन गया आई अपने आप में। यहां पर क्या आ जाएगा ये बोलो, R1 goes to R1 -2 R2। ठीक है, R1 goes to R1 -2 R2, तो R1 कितना है आपका -15/2 -4 + 4 8 हो जाएगा, तो -15/2 + 8 कितना आ जाएगा, +½ आ जाएगा ना, +½ आ जाएगा। ठीक है, और इधर से सेकेंड 11/2 -3 2 6, तो 11/2 -6, तो -½ आ जाएगा, क्या आ जाएगा -½ आ जाएगा। सिमिलरली -3/2 + 2, तो ½ आ जाएगा। ठीक है, ½ आ जाएगा कैलकुलेशन करोगे तो, बाकी सेम ये वाला। ठीक है, ए अब अपने आप में देखो ये क्या बन गया, I = B × A, हेंस यही अपने आप में क्या है फ्रेंड, A इनवर्स क्या है अपने आप में, आंसर क्या है आपका, यही आपका आंसर है ना, ये मैट्रिक्स क्या है आपका आंसर है। ठीक है, तो ये मार्कर में आता है क्वेश्चन, और यदि आप एक पैटर्न को फॉलो करते हो जो मैंने बताया, तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बेहद ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। बस क्या करना है, कैलकुलेशन सही से करनी है आपको, और इस पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, तो एक बार देख लेते पूरा क्वेश्चन है ना, ये आंसर है आपका ना। ठीक है, एक बार ये ना पूरा क्वेश्चन है ना, क्लियर है आपको, ये आंसर ये रहा इनवर्स है ना, जो कि अपना आया था अभी। ठीक है,
अच्छा सेम क्वेश्चन आपको होमवर्क में कॉलम ऑपरेशंस के थ्रू करना है ना, कॉलम ऑपरेशंस के थ्रू करना है, a इक्वल टू ए आई लेके चलना है और चेक करना है कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मेरे से डाउट्स पूछने हैं आपको ना, यूजिंग व्हाट्सएप कैसे भी करके एक बार आप ट्राई करना, a इक्वल टू ए आई लेके चलो। और पैटर्न कौन सा फॉलो करना है फ्रेंड्स आपको, ये वाला पैटर्न फॉलो करना है, कॉलम मैंने बनवाया था, मतलब पहले ऐसे चलना है, 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 और सारा क्वेश्चन जो कंप्लीट क्वेश्चन होगा वो किससे होगा, कॉलम ऑपरेशंस के थ्रू होगा। तो एक बार यदि आप सारे क्वेश्चंस एक बार रोज कॉलम से कर लोगे, पैटर्न को फॉलो कर लोगे, तो इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस का, इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, है ना। बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई सा ही बोर्ड, सीबीएसई, जीएसईबी, गुजरात बोर्ड, कोई से भी बोर्ड में ये क्वेश्चंस एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू इनवर्स निकालना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा जो आपकी सेकंड आईसी थी, सेकंड आईसी में आपने 3-4 क्वेश्चन मुझे ग्रुप पे डाउट पे ही भेजे थे, जो कि मैंने कहा था इनवर्स होने के बाद मैं लूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वो रिमेनिंग क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ जो सेकंड आईसी में ड्यू टू इनवर्स हमारा रह गया था, बैकलॉग था इनवर्स, तो हम कवर नहीं कर पाए थे। तो आज हम जो 3-4 क्वेश्चन थे जो आपके डाउट्स आए थे मेरे पास ग्रुप के अंदर, उनको भी अपन कवर कर लेते हैं। इसके बाद आपका IC2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, on using elementary column operation C2 goes to C2 minus 2C1 in the following matrix equation, है ना। तो एक इक्वेशन दे रखी है, मैट्रिक्स इक्वेशन है ना, इसको आपको ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करना है, C2 goes to C2 minus 2C1। तो बताओ ये ऑपरेशन लगाने के बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फ्रेंड मैं आपको कहूंगा कि एक बार वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, है ना, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा फ्रेंड। यहाँ पर आपको कौन सा ऑपरेशन लगाना है, C2 goes to C2 minus 2C1। तो फ्रेंड फर्स्ट थिंग इज कीप इन माइंड दैट कि यार कॉलम ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, तो कॉलम ऑपरेशन लगा रहे तो इधर तो लगा देंगे, लेकिन इधर पहले वाले में लगाएंगे, सेकंड वाले में लगाएंगे, फ्रेंड सेकंड वाले में लगाएंगे, फर्स्ट वाले में हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम कॉलम ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। यदि रो होता तो फर्स्ट में लगाते। तो देखो फ्रेंड इसमें C1 तो एज इट इज आ जाएगा 1 2 C2 में क्या होगा, C2 में -3 -3 आएगा, उससे कोरस्पॉन्डिंग C1 का एलिमेंट 1 -3 -2 बोले तो -5, ठीक है। इधर देखो फिर क्या आएगा 1 4 माइनस 2 इंटू C1 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो कितना है 2, 4 माइनस 4 बोले तो 0, इधर क्या आ गया 1 -5 2 0। अच्छा अभी ये दो ऑप्शन में हो रहा है तो अभी हम क्लियरली नहीं कह सकते कौन सा वाला करेक्ट है, आगे इधर आते हैं। अच्छा ये वाला तो सेम आएगा, एज इट इज आ जाएगा 1 -1 0 1, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले, एज इट इज उठ के आ गया क्योंकि हमें कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं तो इस वाले में अप्लाई करेंगे। इसमें अप्लाई कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इक्वलिटी होल्ड ही नहीं करेगी आपकी। अभी इसमें अप्लाई करते हैं ना, तो C1 तो एज इट इज आ जाएगा, इसमें C1 में तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले। C2 गोज टू C2 minus 2C1। अब देखो यहां पर जब 1 आएगा तो 1 किस में चेंज हो रहा है, 1 गोज टू 1 माइनस 2 इंटू कोरस्पॉन्डिंग C1 का एलिमेंट 3 बोले तो 1 -6 बोले तो -5, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो अगेन 4 का चेंज हो रहा है, 4 गोज टू 4 C2 का एलिमेंट 4 उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 C1, तो कितना है फ्रेंड वो बताओ, 2 इंटू C1 का एलिमेंट कितना है, तो 4 माइनस 4 क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, 1 -1 0 1 3 -5 2 0, है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है, देख लो एक बार, है ना, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका आईसी का। सेकंड है ना, सेकंड क्वेश्चन जो वहां पर अपने छोड़ा था IC2 के अंदर, ऑन यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब देखो फ्रेंड सेम क्वेश्चन है, बस सबके बारे में करना है आपको, रो ऑपरेशन अप्लाई करने है ना। तो रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं तो इसमें अप्लाई करो R1 में, R1 में क्या आ जाएगा 4 की जगह क्या आ जाएगा 4 गोज टू 4 माइनस 3 इंटू R2 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना, R2 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है 3, तो 4 माइनस 9 कितना आ जाएगा बोलो -5। सिमिलरली 2 गोज टू 2 माइनस, है ना, ये डायरेक्ट करना है आपको, ये समझाने के लिए लिख के बता रहा हूं एक बार आपको, अदरवाइज आपको डायरेक्ट करना है। देखो कैसे करोगे, 2 माइनस 3 3 is 9, तो 2 माइनस 9 बोले तो -7, R2 एज इट इज आ जाएगा आपका। अब देखो पीछे वाली मैट्रिक्स एज इट इज आएगी, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। यदि कॉलम्स होता तो फर्स्ट वाली एज इट इज, और यदि रो लगा रहे तो सेकंड वाली एज इट इज आएगी। अब देखो R1 में देखो क्या होगा 1 माइनस 3 इंटू 0 1, 2 माइनस 3 इंटू 3 9, तो 2 माइनस 9 बोले तो -7, ये एज इट इज आ जाएगा R2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ए ऑप्शन है ना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। देख लो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आ रहा है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है फ्रेंड, यहाँ पर जब आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो तो आप पहले वाली मैट्रिक्स से मत अप्लाई करना, पीछे वाले में करना।
रो लगा रहे हो तो फर्स्ट वाले में अप्लाई करना, ताकि दोनों तरफ इक्वलिटी बनी रहे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी इक्वल टू 3i, तो ए इनवर्स क्या होने वाला है फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 3i। यदि मेरे पास ए बी इक्वल टू आई होता तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं होता, ए इनवर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, बी हो जाता। बट यहाँ पर ए बी इक्वल टू आई नहीं दिया हुआ, ए बी इक्वल टू दिया हुआ है मुझे 3i। तो इस 3 को मैं क्या कर सकता हूँ, इधर लेके आ सकता हूँ डिवाइड में, स्केलिंग कर सकते हैं। ठीक है, आई इस 3 को अंदर भी लेके जा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब देखो फ्रेंड, यहाँ पर इसको एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्व करो इस चीज, इस लाइन को। ए इंटू कोई मैट्रिक्स है 1/3 बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो अपने आप में ये क्या है, ए इनवर्स। अपने आप में ए इनवर्स क्या हो गया आपका 1/3 इंटू बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इफ मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। मैट्रिसेस ए और बी इनवर्स होंगे एक दूसरे के, कब होंगे फ्रेंड्स, ये तो हमने डेफिनेशन देखा है, बहुत ही बेसिक सी बात पूछ लिए तो कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू जिस दिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा तभी क्या होंगे, ए और बी क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ठीक है। होमवर्क फ्रेंड्स, यहां पर आपके पास मैंने थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस का जो होमवर्क है वो एक तो IC1 IC2 मैंने सोल्व करवा दिया, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग HA1 HA2 आपको सोल्व कर लेना है। और आपको एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर अप टू मिसलेनियस कंप्लीट कर लेना है। अब आप पूरा सब कुछ पूरे चैप्टर में एक एक चीज बना सकते हो, तो अप टू मिसलेनियस कंप्लीट थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी का आपका कंप्लीट होना चाहिए, बोर्ड और जेई बेस दोनों के लिए। ठीक है। और बोर्ड बैच के लिए क्या करना है, IC1 and 2 HA1 and 2 जेई बैच इसमें ऐड करेंगे DPP1 and 2। यहां पर आके उनका मैट्रिसेस चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद वो बोथरा मॉड्यूल वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, बेसिक एमसीक्यू। ठीक है। लेकिन बोर्ड बैच के लिए क्या है, यहाँ पर आने के बाद वो IC1 IC2 HA1 HA2 और एनसीईआरटी अपना कंप्लीट कर लेंगे अप टू मिसलेनियस। ठीक है। थैंक यू क्लास।